क्या मैथ्स के ग्रुप चेंज होने पर आंसर गलत हो सकता है या फिर ब्रैकेट हटाने पर आंसर गड़बड़ हो सकता है? अगर ये भी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम ऐसे रूल सीखने वाले हैं जहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फास्ट और मिस्टेक फ्री होने वाली है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता। पिछली वीडियो में हमने सीखा था परिमित संख्याओं को बेसिक से सीखा, प्रॉपर्टीज सीखी। उसके अलावा हमने जो टेबल्स थी उसको भी हमने उसमें सॉल्व किया। जिन्होंने भी ये सब नहीं देखा है, जिनको नहीं आता, तो मेरी लास्ट के 2 वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आज जो है हम एक 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है उन्हें पढ़ने जा रहे हैं, जो हैं साहचर्यता और वितरकता, मतलब एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जिसमें हम सीखेंगे जो नंबर्स हैं उनके ग्रुप चेंज होने पे भी उनका आंसर सेम ही रहता है, और अगर हम उसके ब्रैकेट को हटाते हैं तो हम अपने सम्स को और सॉल्व कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ये पूरी वीडियो आप पूरी स्टार्टिंग से आखिर तक पूरे ध्यान से देखते हैं, तो आप जो मैथ्स को देखकर, मीन्स जो बड़े-बड़े सम्स को देखकर आपको डर लगता था ना कि ये कैसे सॉल्व होगा या आंसर गलत गलत ना हो जाए, तो आज पूरी वीडियो देखते हो तो आपका ये सारा डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैथ्स को और स्मार्ट और पावरफुल तरीके से पढ़ते हैं साहचर्यता और वितरकता के नियम के साथ। तो हेलो तो बच्चों। हेलो बच्चों, तैयार हो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? कल जो मैंने होमवर्क में दिया था, पहले हम सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर जो मेन पॉइंट थे उसको भी यहाँ डिस्क्राइब कर दिया था। यहाँ पर प्लस और गुणा करने, मतलब जोड़ने और घटाने पर वो रूल क्रमनियमितता के नियम के अनुसार होता है, घटाने पर और भाग देने पर नियम के अनुसार नहीं होता है। तो अब हम इसको फिल करते हैं। ब्लू कलर ले लूँ या ब्लैक कलर ही ले लूँ? बुक में तो ब्लैक कलर से फिल है। चलो ब्लैक कलर ले लेती हूँ। परिमेय संख्याएं योग के लिए थी, व्यवकलन के लिए यहाँ देखो नहीं थी, यहाँ नहीं था ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर? नहीं है। गुणन के लिए है, भाग के लिए नहीं है। ऐसे ही नीचे चलो, पूर्णांक क्या है योग के लिए? हाँ। व्यवकलन के लिए नहीं है, गुणन के लिए हाँ, और भाग के लिए नहीं है। पूर्ण संख्याएं जो हैं योग के लिए हाँ है, व्यवकलन के लिए नहीं है, हाँ है यहाँ गुणन के लिए और भाग के लिए नहीं है। ऐसे प्राकृतिक संख्याएं हाँ है, यहाँ नहीं है, गुणन के लिए तो बिल्कुल है या नहीं। अब ये देखो आप, पूरा यहाँ हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो क्रम विनिमयता से पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इजी होता है फिल करना। जहाँ हाँ दिया उसके नीचे नीचे पूरा हाँ आ जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ उसके जस्ट नीचे नीचे नहीं नहीं आ जाएगा, या नीचे या ऊपर। ओके, तो ये यहाँ होता है आपका ये होमवर्क फिनिश। अब चलते हैं कहाँ? जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है हमारा ये वाला नियम, साहचर्यता या सहचारिता या एसोसिएटिव, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव नियम। ओके, रूल क्या बताता है एसोसिएटिव रूल? कि हम जो नंबर्स हैं उनके ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं, ये बताता है। ओके, नंबर्स जो हैं ग्रुप, उसके ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर ये ए और बी एक ग्रुप में है तो हम ये बाद में बी और सी को भी एक अलग ग्रुप में ले जा सकते हैं, बराबर ही होगा, कुछ बात इधर उधर नहीं होगी। ओके, तो अब देखते हैं ये भी जो है हमारा किस किस में काम देता है, मतलब पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांक में और रेशनल नंबर में ये कहाँ कहाँ फॉलो करता है। ओके, ये देखो पूर्ण संख्याओं में तो यहीं दिख जाएगा, ये है, नहीं है, ये है, ये नहीं है। जैसा क्रम विनिमय था वैसे ही आ गया है पूर्ण संख्याओं में। ओके, चलो आगे हम इसको सॉल्व करके थोड़ा सा उससे हम समझते हैं। ये रहा हमारा साहचर्यता का नियम, हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। आज हम 2 रूल तो पढ़ ही देंगे, साहचर्यता को खत्म कर देंगे और
एक और जो है वितरकता का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव, उसको हम खत्म कर देंगे। तो पहला इसको क्या है 1 पॉइंट, रेड कलर कैसे आया, क्या बोलते हैं इसको, साहचर्यता या सहचारिता। सहचारिता का नियम, ओके। सहचारिता का नियम जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको पहले किस में पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्या में ये क्या कर रहा है बेटा, इसको हम ध्यान से देखते हैं। पूर्ण संख्या आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 पूरी आ जाएंगी। तो हम इसको पहले जोड़ने पर पढ़ते हैं। जोड़ने पर क्या आ जाता है, ये मतलब जोड़ना, मतलब a प्लस बी प्लस सी को हम ये अगर एक ग्रुप में है तो हम इसके बाद इन दोनों को भी एक ग्रुप में कर सकते हैं। तो आंसर्स में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ये आपको समझ में आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। और इसको हम ग्रुप चेंज कर देंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। मतलब अगर 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 2 3, इन दोनों को एक में कर दिया, इन दोनों को एक में कर दिया, यहाँ पर एक अलग ग्रुप में, यहाँ पर दूसरे दो अलग, एक अलग ग्रुप है 2 नंबर्स का, हमने इसको प्लस किया, आंसर आया 6। 2 और 3 क्या लिख रही हूँ, ये क्या है, ये 1, 2 और 1 3 और 2 5, आंसर आया 6। मतलब ये इक्वल हम लिख सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों का कैलकुलेशन करने पर आंसर सेम आ रहा है और हमने यहाँ पे सिर्फ पूर्ण संख्या ही ली थी, ओके। हम इसको लिख सकते हैं। अब घटाने पर देखते हैं। घटाने पर हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, इसको एक ब्रैकेट में किया, इसको भी चलो एक ब्रैकेट में किया, बट आप यहाँ देखो, यहाँ a के सामने चलो प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, ओके। चलो इसमें भी हम वैल्यू देख के सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ओके। 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, यहाँ बाहर का माइनस से 1, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, बट यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ओके। आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस और तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब हम इनको एक दूसरे के इक्वल नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पर जोड़ने पर ये रूल फॉलो करेगा, पर घटाने पर ये रूल फॉलो नहीं करेगा। ये था जोड़ना घटाना सिर्फ पूर्ण संख्याओं में। अभी हमें आगे का भी और देखना है, तो अब हम चलते हैं आगे। क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। रेड कलर निकल के आ गया। हमें क्या करना है, मतलब गुणा। a इंटू बी इंटू सी को हम दो अलग ग्रुप में गुणा करने पर भी लिख सकते हैं। आपको बोला मैंने प्लस करने पर और गुणा करने पर बराबर रहेगा। ये एक ग्रुप में, ये एक ग्रुप में, जैसे एक प्लस कैसे आ गया, गड़बड़ कर रही है, लग रहा है ज़्यादा पढ़ाई हो गई आज। दो एक कम 2 इंटू 3, एक रहा, 3 दूनी 6, अब तृतीया 6, 6 कम 6, तो ये क्या है, आ गया बराबर। मतलब हम इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये रूल भी फॉलो करेगा यहाँ पे, ओके, साहचर्यता के नियम में। अब हम जाते हैं किसमें, भाग में। भाग में ये नहीं कर पाएगा,
इसको हम नहीं लिख पाएंगे, आपको तो पता है। चलो 1 2 3 को मैंने सी लिख दिया, सॉरी। ये है ही नहीं, शुरू से मैं लिख देती हूँ। बोर्ड मास का नियम तो आपने पढ़ा है, पहले ब्रैकेट को कर दो, ये डिवाइड में 3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, आप देखते चलो। ब्रैकेट में ओपन किया, ब्रैकेट इस तरह से ओपन हुआ। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिया, 1/2। क्या बोला था मैंने, फ्रैक्शन का जब डिवीजन का चेंज होता है तो गुणा का साइन हो जाता है, और ये पीछे का उल्टा हो जाता है। क्या आ रहा है, ये 1/6 सीधा सीधा गुणा करने पे, और ये 3/2, मतलब क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये भी इस नियम को फॉलो नहीं करता है। ओके, मतलब आपको इसमें क्या समझ में आया, सहचारिता में पूर्ण संख्याओं में नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। सहचारिता में पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में क्या है, नियम को फॉलो नहीं करेगा। कौन कौन सा, जोड़ने पे कर रहा है, जोड़ना लिया था हमने, घटाना लिया था, गुणा करना और भाग करना। जैसा क्रम विनियमितता में था वैसा ही इसमें था, ये फॉलो कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, इतना सा हमने इसमें सीखा। ओके, अब हम जाते हैं किसमें, अब हम पूर्णांक में जाते हैं। वो भी सहचारिता के ही नियम से। सहचारिता के नियम से पूर्णांक में जो है प्लस करने पर जो है ये फॉलो करेगा, सेम वैसा ही है इसमें भी, जोड़ने पर ये फॉलो कर देगा। ओके, और गुणा करने पर भी फॉलो करेगा। जैसे कुछ भी वैल्यू रख दी मैंने, जैसे 2 3 4 ही ले ली मैंने, माइनस में ले ली, ठीक है, -2 प्लस में, थ्री ले दिया, और यहाँ पर मैंने -4 ले लिया, सी की वैल्यू। ऐसे यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, -2, बी की वैल्यू मैंने 3 लिखी है, और सी की वैल्यू -4 लिखी है। ये क्या हुआ, 1 आया, प्लस माइनस का 4, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब ये देखो, प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 आया। अब ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है। माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 1, -3 साथ चल रहा है। अब -2 माइनस 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 प्लस होता है, 2 के आगे माइनस का साइन है, मतलब 2 बड़ा है, तो ये इक्वल है, मतलब हम इन दोनों को इस पूर्णांक में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये रूल को फॉलो करता है। ओके, उसके बाद है हमारा घटाना। चलो घटाना देख लेते हैं। घटाने पर जो है ये रूल के फॉलो नहीं होगा, मतलब ये देखो, अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं
ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। मैंने 5 लिया, 5 को मैंने ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू मैंने 7 ले ली और यहाँ सी की वैल्यू 3 ले ली। यहाँ पे भी ए बी माइनस पहले से है, बट मैंने हाँ सी की वैल्यू मैंने 3 ली थी, प्लस में ही ली थी वो भी। 7 में से 3 गया तो 4 बचा। यहाँ पर -5 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का 3। ओके, अब क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 5, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मतलब ये भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे पहले किया था पूर्ण संख्याओं में, वैसे यहाँ पर भी है। मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है गुणा करने पर जो है आंसर हमेशा सेम आ जाता है। आपको पता है ये चीज़ तो। गुणा करने पे तो हम लिख सकते हैं। ये 2 अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड हो सकता है गुणा करने पर। तो अब हमने पूर्णांक है ना, हम पूर्णांक में ले सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो देखो चलो ले लेते हैं, ए की वैल्यू 5 ले ली। ओके, बी की वैल्यू मैंने माइनस का 7 ले लिया और सी की वैल्यू मैंने माइनस का 8 ले लिया। ए की वैल्यू 5, माइनस का 7, माइनस का 8। क्या आ रहा है, 5 7 35। ये 7 7 तो 8 56 हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर सेम आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 8 5 40, 0 4 गया, 24 24 4 मतलब 280 यहाँ आ गया। और इसको देख लेते हैं, 5 6 का 30, 55 25, 25 और 3 28, मतलब यहाँ पे भी 280, यहाँ पे भी 280, मतलब ये इक्वल आ गया। मतलब ये नियम को फॉलो करता है। ओके, गुणा करना भी कर लिया अब हमने। अब डिवीजन देखते हैं, भाग करना। हम ये पूर्णांक में पढ़ रहे हैं बेटा। पूर्णांक में तो कभी भी, इसमें भाग में तो कभी भी नहीं होता, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ग्रुप कर लो या किसी भी ग्रुप में डिवाइड कर लो, सब ऊपर नीचे होता है। ओके, तो ये कभी भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो हमने पूर्णांक में क्या सीखा, जोड़ना, गुणा करना फॉलो करता है, भाग करना और डिवाइड करना फॉलो नहीं करता है। ओके, ये इस एक ग्रुप के लिए और ये एक ग्रुप के लिए, ये हमने सीखा यहाँ पर। ओके, अब चलिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में भी सेम रूल है, कुछ चेंज नहीं है साहचर्यता के नियम में भी। ओके, चलो हम देखते हैं इसको भी। परिमेय संख्या में देखते हैं, परिमेय संख्या में क्या होता है हम इसको देखते हैं। इसके बाद हमें परिमेय संख्या पता है आपको, P बटे Q या Q बटे R या R बटे S, ये फॉर्म है। ओके, 3 लेने हैं हमको। अब एडिशन करने पर क्या है, मतलब जोड़ने पर जो है ये नियम को फॉलो करेगा। घटाने पर बिल्कुल सेम टू सेम ही इनका भी फॉलो नहीं करेगा। और
गुणा करने पर फॉलो करेगा और भाग करने पर नहीं करेगा। जैसे क्रम विनिमयता का नियम था वैसे ही साहचर्यता का नियम है, जोड़ने और गुणा करने पे ही फॉलो करता है, भाग और घटाने पर नहीं करता है। अब हम इसके बाद जो दूसरा हमारा क्या है, एक और जो फॉर्मूला दिया हुआ है वितरकता का नियम, पहले तो ये होमवर्क हमने आज कर लिया, ये हमने परिमेय संख्याएं में देख लिया योग करने पर। ओके, यहाँ पे आप देख लो, परिमेय संख्याओं को योग करने पर जोड़ा जा सकता है। इसका ये रहा होमवर्क आपके लिए, जो कि आप कल करोगे। पेज नंबर 10 पर है, पेज नंबर 10 होमवर्क है जिसे आपको पूरा करना है। ओके, तो इसको आप करना, इसमें भी सेम है जैसे क्रम विनिमयता का नियम है वैसे ही साहचर्यता का नियम है, इसको आप कीजिए। अब हम क्योंकि पढ़ने वाले हैं वितरकता का नियम, मैं उसको ढूंढ ही रही हूँ कहीं मुझे मिल जाए, नहीं दिख रहा है, मैंने शायद पेज का फोटो नहीं लिया है। तो अब हम पढ़ने वाले वितरकता का नियम, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन करना, एलसीएम लेना, ताकि उसके बेसिस पे जो भी एग्जाम्स आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व कर पाए। चलिए बने रहिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वितरकता का नियम, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। परिमेय, ये जस्ट आपके ये साहचर्यता का नियम है उसके बाद ही होगा। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। चलो इस फॉर्मूले को मैं बता देती हूँ, मतलब इसको वितरकता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला कहते हैं इसे। इसमें होता यह है बेटा, जैसे ए बाहर दिया हुआ है, ब्रैकेट में 2 नंबर्स है, क्या होगा, ये बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। ओके, तो ए का इंटू बी में हो जाता है, बीच में प्लस का साइन, और ए मतलब ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, वितरकता का नियम ये है कि जो ए है वो सब में बराबर बराबर भाग हो जाता है, बट जाता है। ऐसे ही माइनस में जो दिया होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, बस बीच में माइनस का साइन रहता है। ए का इंटू बी में कर देंगे पहले, माइनस का साइन बीच में, ए का इंटू फिर सी में कर देंगे, ये होता है वितरकता का नियम। ओके, इसमें और कुछ नहीं है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दे देती हूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू मैंने 1 दे दी है। इसको कैसे हम वितरकता के नियम के प्लस में बताएंगे, तो हम ए की ये था, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मतलब 2 3 प्लस 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का इंटू 3 में कर देंगे, 2 इंटू 3, अगर मैं बोलूँ इसको ओपन करो तो इस तरह से ओपन करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, फिर 2 का इंटू 1 में, तो 2 इंटू 1। ओके, इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं और ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये वितरकता का नियम ये होता है। ओके, तो आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ये फॉर्मूले के बेस पे, मतलब जब जहाँ आप इसको यूज कर रहे हो ना, जहाँ 2 कॉमन नंबर दिए हुए हैं, मतलब अगर ये इस फॉर्म में भी दिया है, मतलब यहाँ पे ए और ए दोनों में कॉमन है, तो आप इसको यहाँ पर वापस रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे, आप ए को कॉमन निकाल लोगे, पीछे बचेगा सिर्फ बी और प्लस सी,
कॉमन निकाल लोगे। तो कुछ जो आगे की एक्सरसाइज है उसमें आपको इस फॉर्मूले से आपको कुछ वैल्यूज़ को कॉमन निकाल के लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को बहुत ईज़ी बनाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इस नियम को लिखोगे कि वितरकता के नियम के अनुसार हमने इसको इस तरह से कॉमन निकाल लिया है। ओके, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला। चलिए मैं आपको कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको सिखाती हूँ, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के सब तरह के। ओके, तो बेसिक जो क्वेश्चन है, एडिशन करना अगर जिसको नहीं आता है, जैसे सेम डिनोमिनेटर में मैं ले लेती हूँ, मतलब सेम जो हर है उनको ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, 7 और 7 दोनों का जो हर है वो सेम है, तो मतलब यहाँ पर एलसीएम तो 7 ही आना है, कुछ बड़ा काम नहीं है, 7 आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम 7 आने वाला है, तो हमने इसको 7 वैसे की वैसा लिख लिया। ये सीधा कि अगर जहाँ डिनोमिनेटर सेम, मतलब जहाँ हर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको हम सीधा लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। बस इन दोनों 7 में से कोई एक नंबर आ जाता है, वो हमने ले लिया कॉमन। तो 3 में 2 प्लस किया तो ये कितना आ गया, 5/7। इसका आंसर क्या आया, 5/7। ओके, ऐसे ही मैं दूसरा कुछ ले लेती हूँ, डिफरेंट डिनोमिनेटर का ले लेती हूँ, जैसे 3/4 प्लस 5/6। वैसे तो आपको आना चाहिए क्योंकि अभी 8th स्टैंडर्ड है, तो आपको 6 7 तक ही बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, अलग अलग हर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 4 और 6 का। पहले देखो, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा पहाड़ा जिसमें ये दोनों नंबर आते हो, क्या आता है वो 2 का। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 एकम 2, जब तक एक नहीं आएगा 3 साथ चलेगा, क्योंकि 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 खुद से ही डिवाइड होता है। तो 3 एकम 3 कितना आ रहा है, 2 × 2 × 3, मतलब 2 दूनी 4 × 3, 4 तिया 12। अगर इस स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपके सम्स कभी भी गलत नहीं होंगे। ओके, क्या आया एलसीएम, 4 आया, 12 आया सॉरी। अब यहाँ मैंने 3 लिख लिया, ये बीच में प्लस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब ये 3 के साथ जो साथी क्या आएगा, 3 के साथ क्या आएगा, वो 4 बताएगा। अब 4 से हमने 12 को भाग दिया, 4 तिया 12, ये 3 बार में पूरा पूरा गया है, क्या आया यहाँ पर, 3 आ गया। ऐसे ही 5 के बगल में क्या आएगा, वो क्या बताएगा, 6 बताएगा। 6 से हमने भाग किया 12 को, 6 दूनी 12, पूरा पूरा गया, ये 2 आ गया, 2। दो आ गया। अब 3 तिया 9, 5 दूनी 10/12, क्या आ रहा है, 19/12। स्टेप बाय स्टेप समझोगे, सुनोगे ध्यान से, तो आपको सब समझ में आएगा। और सारे सम्स में शॉर्टकट नहीं करना है, इसी तरह से सॉल्व करना, तभी आपका आंसर सही आएगा। शॉर्टकट में कर कर आ गए, कहो आंसर ही गलत आया, तो पूरा सम्स तो कैंसिल हो जाएगा, बहुत बड़ा सा रेड कलर का क्रॉस लग जाएगा ऐसे, फिर क्या करोगे। इससे अच्छा ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान से सीखो। ये थे आपके बेसिक, जिसको आपको करना है बहुत अच्छे से। ओके, 3 डिजिट में भी आएगा, 3 डिजिट का भी सॉल्व करना है आपको। जब 2 का आने लगेगा तो 3 का भी आने लगेगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन में बताती हूँ, एडिशन बताया मैंने, अब घटाने में बताती हूँ। सेम डिनोमिनेटर मतलब सेम हर वाला, एक जैसा इक्वल हर वाला, ये है दोनों का। 9 हमने ले लिया, मतलब ऊपर की वैल्यू सीधा की सीधा सेम आ जाएगी। 7 में से 2 गया 5, 5/9। मतलब ये अगर इक्वल होते हैं दोनों के हर, तो हम दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। हमने किसी एक को ले लिया, अब मैं दूसरा ले लेती हूँ, जैसे ये तो पहला ही था, ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। दूसरा हमने ले लिया, जैसे 5/6 ले लिया, माइनस का 1/3। क्या करेंगे, दोनों के हर अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पर भी
एलसीएम लेना है, मतलब लघुत्तम समावर्तक जो होता है वो हमें लेना है। तो 3 और 6, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, पर 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 2 तो 2 के पहाड़े में ही आएगा। क्या आया एलसीएम? 6 आया। अब लिख दिया मैंने 5, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन, बाद में 1 है 1। इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इनके हर बताएंगे। तो 6 क्या है? इसका हर है 5 के नीचे, 5 से अगर 6 है तो 6 से हमने 6 को भाग दिया, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, और ऐसे ही 3 से मैंने 6 को भाग दिया तो 2 बार में जाएगा, मतलब 1 के बगल में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलो करते हैं आगे का सॉल्व। थोड़ा सा बड़ा रेजर ले लेती हूँ। पाँच एकम 5 माइनस का 2/6, 5 में से 2 गया तो 3/6। क्या आया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर है 1/2 हमारा आंसर। तो ये रहा, मैंने घटाना भी बताया, जोड़ना भी बताया। गुणा करना तो सीधा सीधा है, कुछ टेंशन नहीं, ऊपर नीचे का जो कैंसिल होगा उसके काट दो। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, इसी के बेसिक जो क्वेश्चन है उसको होमवर्क में लिख लो आप। इसको आपको सॉल्व करना है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जोड़ने के लिए मैं बोल रही हूँ। 11/15 प्लस 2/15 पहला। दूसरा दे रही हूँ 11/6 ले लेते हैं, 7/9 ले लेते हैं। ऐसे ही घटाने के लिए जो है माइनस का 3/5 प्लस का 7/10। दूसरा ले लेते हैं माइनस का 5/8 प्लस का 3/4। अब ये सोच रहे हो माइनस का साइन पहले आ गया, तो कोई बात नहीं, जो प्लस वाला है उसको आगे रख दो, माइनस वाला पीछे रख दो। अब तो इजी दिख रहा होगा, ऐसे इसको कर दो, ये भी अब इजी दिख रहा होगा, बहुत इजी है। अब आप इसको कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराती हूँ आगे की जो एक्सरसाइज है, हम उसको उठाते हैं। जो एग्जाम्पल्स दिए हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स उठाएंगे, उनको पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी भी कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे व्युत्क्रम, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको भी हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ओके, तो आप ये सारा होमवर्क करके कर लेना। जो भी नहीं होगा वो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं बताऊंगी, तो आपको चेक करना है आंसर कितना सही है और कितना गलत है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मैथ्स के 2 यूजफुल रूल्स को पढ़ा। पहला था साहचर्यता का नियम, मतलब एसोसिएटिव। दूसरा था वितरकता का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएट नियम में हमने पढ़ा, मतलब साहचर्यता के नियम में हमने पढ़ा कि जो नंबर्स है उनके ग्रुप को चेंज करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आता है। और वितरकता के नियम में हमने पढ़ा कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारा सम्स ईजी हो जाता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो वो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, मैंने आपको वो सबको सिखाया। पर मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि मैथ सिर्फ समझने से नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो हैं जोड़ने के और घटाने पे, वो भी परिमेय संख्याओं में। तो आज आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करोगे तो अब आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको ये सारी हेल्पफुल रहेगा। उसमें हम साहचर्यता और वितरकता के नियम को सॉल्व करेंगे और वहाँ हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप आज 2, 3, 4, 5 बार, जितनी बार भी आप प्रैक्टिस कर पाओ करो। नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन बताऊंगी, आप चेक करिएगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। ओके, और वहाँ पर आप अपनी मिस्टेक का सुधार कीजिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।